Good afternoon. Moving on to our remaining topics of that DCC, we are going to cover ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. अभी ऐसा ही जो पार्ट बचा है जो एग्ज़ाम में हार्डली पूछते हैं और बीच में के चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा है, जैसे ब्लूटूथ, CRC, ARC, VRC जो हम लोग आज देखेंगे. जो जी स्कीम छोड़ के आई स्कीम में नया कंसेप्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बराबर है, लेकिन ध्यान देना आपको ज़रूरी है. साथ ही टाइप्स ऑफ एरर और थोड़ा सा पार्ट है CDMA, TDMA एंड ऑर्डर, बराबर है. अभी उसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ब्लूटूथ से. ब्लूटूथ आप सबका आइडिया है कि ब्लूटूथ क्या रहता है. ब्लूटूथ इज़ द वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है, बराबर है. ब्लूटूथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं पहले से, बराबर. पहले के फ़ोन में कुछ नहीं रहता था, उसके बाद इंफ्रारेड आने लगा जो हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद ब्लूटूथ आने लगा, फिर वाईफाई, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ही पार्ट है सब कुछ. तो ब्लूटूथ क्या है, इट इज़ द शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी. ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है क्या? आंसर इज नो. दिस इज द शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी विच let you connect the computer, मोबाइल फ़ोन और अदर हैंड हेल्ड डिवाइस. ज़रूरी नहीं है कि खाली मोबाइल टू मोबाइल ही कम्युनिकेशन हो. अभी आप सबको मालूम है, हेडफोन से लेके माउस, कीबोर्ड से लेके बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक क्या, एक जरिया है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेशन करता हूँ. तो वायरलेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड. उसी में का एक टाइप कौन सा है आपका? ब्लूटूथ, बराबर है. ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस, अभी उसके लिए ज़रूरी क्या है? ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस चाहिए. ऐसे नहीं है कि कोई भी डिवाइस लो, ठीक है, वायरलेस मीडियम है तो हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं. वो कैसे एनेबल्ड होना चाहिए, कैपेबल क्या होना चाहिए, उसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस होना चाहिए. अभी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हर एक जगह पे आपको काम में आती है. जैसे इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड टू कंप्यूटर. अगर वायरलेस माउस रहा तो वो आइडर ब्लूटूथ से काम करता है या फिर इंफ्रारेड से. नॉर्मली वो ब्लूटूथ से ही काम करता है. इट इज़ यूज बाय द मॉडर्न हेल्थ केयर डिवाइस टू सेंड सिग्नल टू द मॉनिटर. जो हेल्थ केयर, मेडिकल फील्ड में अलग अलग डिवाइस यूज होते हैं, उसमें हेल्थ केयर डिवाइसेस में ब्लूटूथ काम में आते हैं. इट इज़ यूज बाय मॉडर्न कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. कौन से है? मोबाइल फ़ोन, PDA, पाम टॉप. इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम आता है. डेटा ट्रांसफ़र के साथ साथ आपका ब्लूटूथ हेडसेट रहता है, बराबर है, जो कान में पहनते हैं विदाउट वायर वाला, वो भी क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है. इट इज़ यूज फॉर डायल अप नेटवर्किंग. अगर आपके पास PC में, बराबर है, कनेक्टेड, आप वायर से भी नेट कनेक्ट कर सकते हो. वायर से नहीं है तो क्या करना पड़ता था पहले, अभी नॉर्मली ये यूज़ नहीं करते, एक छोटा डोंगर जैसा आता है ब्लूटूथ का, वो कनेक्ट करो PC में USB में, तो USB के थ्रू वो ब्लूटूथ इनेबल्ड हो जाता है और हमारे कंप्यूटर, मोबाइल का वायर इंटरनेट यूज़ करेगा थ्रू द पॉइंट ऑफ अ ब्लूटूथ. मतलब ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ मोबाइल में ऑलरेडी इनबिल्ट ब्लूटूथ है, वो कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप से या PC से. किसके थ्रू? जो डोंगर टाइप हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं उससे, बराबर है. इट इज़ यूज फॉर कॉर्डलेस टेलीफोनिंग. जो कॉर्डलेस फ़ोन रहते हैं उसमें यूज होता है. हैंड्स फ्री में इट एनेबल्स मोबाइल कंप्यूटिंग टू कनेक्ट द फिक्स लैन एंड इट कैन ऑल्सो यूज फॉर अ ट्रांसफर ऑपरेशन किसका? वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल. अभी ब्लूटूथ आर्किटेक्चर के दो टाइप है, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट. इट इज़ वेरी इजी. अब आज ही पढ़ोगे तो वापस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हो. पिकोनेट में क्या रहता है? एक मास्टर रहता है जिसे प्राइमरी बोला जाता है, दिख रहा है सामने डायग्राम में, और उसके साथ जो जुड़े हैं उनको क्या बोला जाता है? स्लेव या फिर सेकेंडरी. प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, या फिर मास्टर के साथ जुड़ा हुआ है स्लेव. स्लेव कितने हो सकते हैं? 7, बराबर है. यहाँ पे 4 इंडिकेट किए, लेकिन कितने हो सकते हैं? 7 तक. द पिकोनेट हैव अप टू 8 एक्टिव नोड. अभी 8 कैसे हो गए? एक मास्टर और 7 क्या है? स्लेव. अप टू 10 मीटर्स. नॉर्मली डिस्टेंस कितना रहता है? 10 मीटर, बराबर है. अभी द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन बी 1 to 1 और 1 to many. और कम्युनिकेशन बिटवीन मास्टर टू स्लेव. कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा? मास्टर टू स्लेव में होगा. ऐसा नहीं है 2 स्लेव है वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, नहीं. उनको बीच में किसको गिराना है? मास्टर को गिराना ही है.
और कम्युनिकेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इन एडिशन टू 7 एक्टिव स्लेव, 7 स्लेव एक्टिव है, 8वां कौन है? मास्टर। पिकोनेट कैन हैव 255 पार्क नोड, ये छोड़ के भी पार्क नोड कितने हैं? 255। दीज नोड्स एक्ट एज अ सेकेंडरी बट कैनॉट टेक पार्ट इन अ कम्युनिकेशन। ये पार्ट नहीं ले सकते कब तक? जब तक 7 में से कोई एक निकल नहीं जाता है तब तक। 7 में से 2 निकल गए तो 255 में से 2 आके क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन में पार्ट ले सकते हैं। दूसरा है स्कैटरनेट। ये स्कैटरनेट क्या है? मल्टीपल पिकोनेट का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर मास्टर और स्लेव कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन किसी एक का स्लेव किसी और के लिए प्राइमरी बनेगा। दिख रहा है सामने? देखो लेफ्ट साइड की डायग्राम में देखो, पिकोनेट है, उसमें एक प्राइमरी है, उसके साथ बहुत सारे सेकेंडरी है, लेकिन जो चौथा सेकेंडरी है राइट मोस्ट, वो खुद क्या बनाए? प्राइमरी बनाए, और उससे क्या बनाए? आगे का एक पिकोनेट बनाए। तो स्कैटरनेट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग वेरियस पिकोनेट और स्लेव इन अ पिकोनेट। पहले पिकोनेट का एक स्लेव, मास्टर तो मास्टर है ही, उसके साथ स्लेव जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें का एक स्लेव खुद क्या बनता है? मास्टर बनता है और कम्युनिकेशन करता है। सच अ स्टेशन और अ नोड कैन रिसीव मैसेज फ्रॉम अ मास्टर इन द फर्स्ट पिकोनेट एंड डिलीवर मैसेज टू द इन द अदर, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे और ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी को दिस नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रिज स्लेव। ब्रिज स्लेव मतलब क्या? ब्रिज क्या करता है? 2 चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पे 2 पिकोनेट के जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ब्रिज स्लेव। द स्टेशन कैन बी मेंबर ऑफ अ 2 पिकोनेट। अ स्टेशन कैन नॉट बी मास्टर इन अ 2 पिकोनेट। अ स्टेशन कैन बी मेंबर ऑफ 2 पिकोनेट। एक स्टेशन वो 2 पिकोनेट का मेंबर हो सकता है। अ स्टेशन कैन नॉट बी मास्टर इन अ 2 पिकोनेट, बट ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेशन है, वो 2 जगह पे मेंबर है, बट 2 जगह पे मास्टर का काम नहीं कर सकता। एक पिकोनेट में एक ही मास्टर रहेगा। समझा? इजी है। अभी इसके एडवांटेजेस, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इनएक्सपेंसिव है, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक है, लोअर इंटरफेरेंस मतलब एक्सटर्नल नॉइज सिग्नल का इंटरफेरेंस कम रहता है, लो एनर्जी और शेयरिंग ऑफ डेटा भी अलाउ करता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड लिमिट, बाद में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे ये काम में नहीं आता, एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कभी कभी इसकी सिक्योरिटी ब्रेक करके डेटा कोई भी हैक कर सकता है, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न आप इतना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे, एरर कंट्रोलिंग एंड एरर क्या रहता है वो चीज़। देखो सबसे पहले जान लो एरर क्या रहता है। एरर मतलब क्या? ये सेंडिंग और ट्रांसमिशन, इसमें से बहुत सारा पार्ट हम लोग ISO वैसा मॉडल में देख चुके हैं। जब भी मैं कुछ भी डेटा सेंड करता हूँ, बराबर है, 101001 फॉर्मेट में, तो सामने भी क्या होना चाहिए? 1001 वही फॉर्मेट में रिसीव होना चाहिए। उसमें कुछ भी बिट आगे पीछे होती है, या फिर 1 को रिप्लेस 0 से हुआ, या फिर 0 1 से हुआ, या फिर कुछ भी डेटा मिसिंग होता है, तो सामने वाले के पास बिट गलत पहुंच जाएगी, वो इंटरप्रेट करेगा तो उसका मीनिंग गलत हो सकता है। तो ये क्या हुआ? एरर। अभी आप 4th सेम में हो, सेकंड ईयर, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपने देखी। एरर क्या रहता है? कुछ भी रॉन्ग फ्लो या फिर रॉन्ग चीज़ होती है, उसे एरर बोलते हैं। एरर हमें चाहिए रहता है क्या? नहीं। एरर हमेशा कोशिश क्या रहती है? एरर आए नहीं, एरर आए तो उसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे भी क्या है? अलग अलग टाइप के एरर आते हैं। जब भी डेटा सेंडर सेंड करता है तो ड्यू टू मैकेनिज़्म, ड्यू टू हार्डवेयर, ड्यू टू सॉफ्टवेयर, या फिर ड्यू टू एक्सटर्नल नॉइज़, या फिर कोई भी चीज़ों की वजह से, अदर रीज़न, देयर कैन बी एरर इन अ डेटा कुछ भी गलत हो सकता है। गलत डेटा सामने वाले को रिसीव हुआ तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन इज यूजलेस। सो एरर को मिनिमाइज करना है, एरर जान लेना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर मतलब क्या है? नाम में ही उसके है कि ऐसा एरर जो एक ही बिट में रहेगा। देखो सेंट में क्या है? 10110011। रिसीव में क्या हो रहा है? 10110, ठीक है, लेकिन थर्ड लास्ट जो है, जो 0 था, उसको लाल करके दिखा, वो एज अ क्या रिसीव हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ पे एक ही बिट चेंज हो गई है, तो यहाँ इससे क्या बोलते हैं? सिंगल बिट एरर। सिंपल है। अभी दूसरा है मल्टीपल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर मतलब एक बिट में करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, एक बिट में एरर नहीं है। एरर कहाँ पे है? मल्टीपल बिट में है। फ्रेम इज रिसीव विथ मोर देन 1 बिट इन अ करप्टेड स्टेट। सेंड क्या किया था? तो 10110011, रिसीव क्या हुआ? 101, यहाँ तक तो ठीक है।
अभी 1 की जगह पे 0 रिसीव हुआ, रेड कलर में इंडिकेट किया 0 0, 0 की जगह पे क्या रिसीव हुआ 1, रेड कलर में इंडिकेट किया है हमने, फिर 1 1 एज इट इज रिसीव हुआ। तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल बीट एरर, मल्टीपल मतलब मोर देन 1, 2 और मोर देन 1 में एरर आ गया। और नेक्स्ट क्या है बर्स्ट एरर, बर्स्ट मतलब ग्रुप में साथ में, फ्रेम कंटेंट्स मोर देन 1 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब एक साथ में, एक के पीछे एक, अगर बीट में एरर रही सो ऑब्वियसली बर्स्ट एरर मतलब क्या है मल्टीपल बीट एरर भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे वो कंजिक्यूटिव है, एक के बाद एक कंटिन्यूस है। देखो सेंड क्या किया है 1 0 1 1 0 0 1 1, लेकिन रिसीव क्या हो रहा है 1 का 1 हुआ, 0 का 1 हुआ एरर, 1 का 0 हुआ एरर, 1 का 0 हुआ एरर, 0 1 1 1, ये एज इट इज़ रिसीव हुआ तो उसमें एरर नहीं है। ये क्या हो गया आपके टाइप्स ऑफ एरर। अभी दूसरी चीज़ हमें देखनी है ARC, ये पहले ही मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, आज वापस से देख लेते हैं। ARC मतलब क्या है लॉन्जिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक। इसमें क्या इसे और क्या बोलते हैं 2D पैरिटी चेक भी बोलते हैं। इन दिस मेथड डेटा यूजर वांट टू सेंड इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल, एक टेबल में डेटा अरेंज होगा, तो टेबल आ गए तो क्या होगा रो एंड कॉलम आएंगे। अ ब्लॉक ऑफ बिट इज डिवाइडेड इनटू टेबल और अ मैट्रिक्स, एक टेबल फॉर्मेट में डिवाइड होगी। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एन एरर, एरर ढूंढना है हमें तो क्या करेंगे अ रिडंडेंट बिट इज एडेड टू द होल ब्लॉक, एक रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे पूरे के पूरे ब्लॉक में, और ये डेटा के साथ सेंड करेंगे कहाँ पे रिसीवर के पास। रिसीवर यूज करेगा कौन सी रिडंडेंट बिट को टू चेक द एरर, टू डिटेक्ट द एरर। आफ्टर चेकिंग डेटा फॉर एरर रिसीवर एक्सेप्ट द डेटा एंड डिस्कार्ड द रिडंडेंट रॉ बिट। रिसीविंग साइड पे वो देखेगा रिडंडेंट बिट के हेल्प से देखेगा डेटा करेक्टेड है कि नहीं है, फिर वो क्या करेगा जो डेटा वाला पार्ट है वो निकाल लेगा और जो रिडंडेंट बिट भेजी थी वो ज़रूरी नहीं उसे रिमूव कर देगा। एग्जांपल देखो ओरिजिनल डेटा हम लोग क्या सेंड कर रहे हैं 1 1 0 0 1 0, देखो पहले के इसमें टेबल फॉर्मेट में एडजस्ट किया है। राइट मोस्ट बिट क्या है 1 1, बराबर है, एक एक करके आगे आगे शिफ्ट रखा है 1 1 0 0 1 0 1 0 ऊपर लिखा, फिर 1 0 1 0 1 0 आगे, ऐसा करके 4 बिट दिखाइए। जो ओरिजिनल डेटा था वो टेबल फॉर्मेट में ऐड किया, इसके बीच में आपको लिख के भेजा रहा, लिख के रखो DT को वापस से याद करो। यहाँ पे हम लोग क्या करें एंड ऑपरेशन कर रहे 0 0, यहाँ पे देखो 0 0 0 0 1, इसके बीच में ऑपरेशन किया तो क्या आएगा, और ऑपरेशन किया तो 1 1 1 0, ये करके और ऑपरेशन परफॉर्म किया, बराबर है। इन मैट्रिक्स ऑफ अ बिट अ पैरिटी ऑड और इवन इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉलम, इट मीन्स 32 बिट, और जो आपको आखिर में वैल्यू मिलेगी, बराबर है, तो वो क्या होगी आपकी रिडंडेंट रो या फिर LRC। तो LRC आपको क्या मिला यहाँ पे 0 1 0 0 1 1 1 1, बराबर है। तो ये जो बिट है हम लोग क्या बोल रहे थे सेंडिंग साइड पे डेटा के साथ रिडंडेंट बिट ऐड करनी है, तो सेंडिंग साइड पे सेम डेटा हुआ, देखो पहले के 4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1, इसके साथ में रिडंडेंट बिट ऐड की, और मतलब ये 5वीं बिट ऐड हुई, और हम लोग ने किसके पास भेजा है रिसीवर के पास भेजा है। अभी ARC का यूज़ कहाँ पे टू डिटेक्ट द बर्स्ट एरर, बराबर है। डिसएडवांटेज क्या क्या है यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम विथ ARC इज दैट इट इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट द एरर इफ 2 बिट्स इन अ डेटा यूनिट आर डैमेज एंड 2 बिट्स इन अ एग्जैक्टली सेम पोजीशन इन अदर डेटा यूनिट्स आर ऑल्सो डैमेज। मतलब यहाँ पे क्या मेन प्रॉब्लम आता है, इट इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट, ये एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता कभी इफ़ 2 बिट्स इन अ डेटा यूनिट आर डैमेज, 2 बिट डैमेज है एंड 2 बिट एग्जैक्टली द सेम पोजीशन इन द अदर यूनिट आर ऑल्सो डैमेज, बराबर है। और दूसरे यूनिट में मतलब 2 यूनिट पैकेट डेटा टेबल 1 सॉरी एक डेटा का पैकेट दूसरा डेटा का पैकेट, दोनों में एरर है तो है, लेकिन एरर दोनों का सेम जगह पे वो टाइम पे काम में नहीं आ सकता। ये था आपका LRC। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे VRC, जो ऑलरेडी आपको भेजा था। इसके लिए भी आपको डिजिटल टेक्निक के थोड़े कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे कि इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, 0 0 0 0
वन कभी रहता है और एंड गेट कैसे काम करते हैं, ऑल डेट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, नेट का भी रेफरेंस लो। थैंक यू।